अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यजीद की मौत कैसे हुई। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद की मौत का वक्त करीब आ गया था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खून बहाकर यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी और वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने के बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जा रही है। एक वजह यह बताई जा रही है कि यजीद शराबी था। ये बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया था और पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ से हमेशा तड़पता रहता था। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से चीखता था। पानी की कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटे की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी पीने के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी तड़पता था। आखिर में उसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई और उसकी लाश में ऐसी भयानक बदबू आने लगी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया। तो जैसे तैसे करके उसकी लाश को किया गया। यजीदी के मौत पर एक ये भी सबब बताया जाता है कि वो शेरों के शिकार का आदी था। एक मर्तबा यजीद शिकार करने के लिए जंगल गया तो उसकी नज़र एक ईसाई लड़की के ऊपर पड़ गई। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। यजीद उसका आशिक हो गया। यजीद दूसरे दिन भी वहीं गया और तीसरे दिन फिर वहीं गया। इसी तरह से उसने उसके मुकाम तक रसाई हासिल कर ली। यजीद ने उस ईसाई लड़की से कहा कि मैं अमीर शाम हूँ और वहाँ इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। तो उस ईसाई लड़की ने पहले सुना था कि इस वक्त वहाँ पर जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खून करवा दिया था। लड़की समझ गई। उसने कहा कि ठीक है। फिर उस लड़की ने कहा कि क्या वो तुम ही हो जिसको अमीरो शाम कहा जाता है? तो यजीद ने कहा कि हाँ। तो उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारा नाम ही अजीद इब्ने में मुआविया है? तो यजीद ने कहा हाँ। लड़की ने कहा ठीक है, तुम अपने साथ मुझे महल ले चलो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लड़की ने यजीद से कहा लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे कल लेने के लिए आओ, चलने की तैयारियां करती हूँ। यजीद दूसरे दिन शिकार के लिए रवाना हो जाता है और वो लड़की भी आ जाती है। वो लड़की अपने साथ एक खंजर छुपा लेती है और यजीद के पीछे घोड़े पर बैठ जाती है। जब यजीद बात करते हुए आगे बढ़ता रहा तो लड़की ने बड़े ही फुर्ती के साथ खंजर निकाला और खंजर निकालने के बाद यजीद की पीठ पर मार दिया। खंजर लगना था कि यजीद घोड़े से नीचे गिर गया और एक बार फिर उस लड़की ने यजीद को खंजर मार दिया। यजीद संभाल ना सका और उस लड़की ने यजीद के ऊपर कई सारे वार करके उस यजीद को वहीं काटकर रख दिया और वो लड़की वहाँ से चली गई। यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। यजीदी के साथी काफ़ी दिनों के बाद जब तलाश करते हुए गए तो
उसी रास्ते पर यजीद का जिस्म कटा हुआ पड़ा था। यजीद के साथियों ने उसकी सड़ी हुई लाश को उठाकर लाए और गड्ढा खोदकर वहीं दफन कर दिया। और आज भी जहाँ यजीद की कब्र बताई जाती है वहाँ शीशा गलाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का कहीं भी पता नहीं। और इमाम हुसैन के रोजे को देखिए किस तरह से चमक रहा है। इमाम हुसैन का रोजा कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक चमकता रहेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया और 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा तो वही कुफा का मुख्तार, जिसके यहाँ हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उतरे थे, मुख्तार सफ़ी आवाम में एक आवाज़ उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खूने हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम हुसैन की तरफ थी और सारे लोग उठ पड़े और कहा कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। अपनी तलवार उठा रहे हैं और सारे लोग मुख्तार सफ़ी के झंडे तले आ गए। मुख्तार सफ़ी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई हजरत मोहम्मद हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम का एक फर्जी खत लिखा था और लोगों से यह कह दिया था कि मुझको इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा दिया है कि कातिलाना इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब यह इत्तला मिलती है तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने वो खत नहीं लिखा है। अगर वो नवासा रसूल का कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुख्तार सफ़ी को जब बहुत ताकत मिल गई तो मुख्तार सफ़वी ने कहा ठीक है, अब इस इमाम हुसैन के कातिलों का बदला लेकर रहेंगे। उसने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और जमा करने के बाद मुख्तार सफ़ी ने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद मुख्तार सफ़ी ने पूरे कूफा में इमाम हुसैन के कातिलों को ढूंढना शुरू कर दिया। मुख्तार सफ़ी ने ऐसे अपने बहादुरों सिपाहियों को इमाम हुसैन के कातिलों के पीछे लगा दिया था कि जिससे एक भी यजीदी ना बच सका। मुख्तार सफ़ी के सिपाहियों ने एक एक कातिलाना हुसैन को ढूंढकर निकाला और उन सभी यजीदियों को मुख्तार सफ़ी के सामने लाए। सिमार उमर बिन साद हुली, हुरमला इब्ने काहिल इब्ने जिहाद, अब्दुल्लाह बिन उसैद, जोनी मालिक बिन नुसैर, हमला बिन मालिक, हकीम बिन तुफैन, ताई इब्ने रकात, उमर बिन सुबैह, इन सबको मुख्तार अल-सफ़ी ने बहुत ही दर्दनाक और भयंकर मौत, जिसे दुनिया वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। तारीख में आता है कि 6000 यजीदी मुख्तार सफ़ी के हाथों मारे गए। जितने अंधे और कोढ़ी हो गए, कुछ की आँखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जला दिया गया और कुछ लोगों के मुंह सूअर की तरह हो गए और कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास नहीं बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते और कोई भी जिंदा बच ना सका। और इस तरह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कातिलों को सज़ा मिलती है। 6 साल के अंदर अंदर ऐसा तख्ता पलट गया कि
दुनिया में इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया हो गया। यजीदी डूब गया। शाम के अंधेरों में हुसैन चमके हैं। दुनिया की रोशनी की तरह कत्ले हुसैन असल में मर गए। यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।